नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज आप जानेंगे कि अगर इस तरह से फूल लेना है गुलाब का, सितंबर के महीने में देखिए कि इस तरह फूलों से भरा हुआ है। एक एक पौधों में जो है ना 25-25, 30-30 फूल आए हुए हैं। देखिए कितना बढ़िया खूबसूरती लिए हुए। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा फूल है जो वाइट कलर के हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब में भी इस तरह की फ्लावरिंग हो, जिस तरह के हमारे गुलाब रंग बिरंगे गुलाब खिले हुए हैं दोस्तों, तो इसी तरह की फ्लावरिंग चाहिए तो आइए हमारे साथ बने रहिए। मैं आज आपको बताऊंगा इसमें ऐसा क्या डालना है, कैसे डालना है, कहाँ कटिंग करनी है कि आपके गुलाब भी इसी तरह इस महीने मतलब सितंबर, जुलाई, अगस्त सितंबर के महीने में भी पूरा फूलों से भरा रहे। वैसा आमतौर पे तो क्या होता है सर्दियों में होता है, लेकिन इस गर्मी के मौसम में भी देखिए हमने गुलाबों में अल्टीमेट फ्लावरिंग ली है। आखिर कैसे लिया है आइए जानते हैं। हाँ जी दोस्तों, आमतौर पे हमारे गुलाब इस तरह के हुए रहते हैं। इस तरह जो सूख रहा है इसको कट कर देना है। यहाँ से ये जो फ्लावरिंग हो गई वो पोर्शन को भी आपने कट कर देना है। अगर आगे कंटिन्यूअस फ्लावरिंग चाहिए तो इस तरह के स्टेप्स आपको उठाने पड़ेंगे। दूसरा क्या होता है, हमारा होता है ग्राफ्टेड गुलाब। ग्राफ्टेड का मतलब क्या है, जंगली गुलाब के ऊपर ये देखिए यहाँ से जो है ना ये ग्राफ्ट कर दिया जाता है, वो फूल देता है। और ये देखिए जंगली गुलाब में ये ग्राफ्टिंग है। ये देखिए ये यहाँ से ग्राफ्ट करके ये यहाँ तक आ गया और ये देखिए जहाँ बंधा हुआ है यहाँ से ग्राफ्टेड है। तो इससे ऊपर का जो है ये हमारा असली है गुलाब का, मतलब जो हमें चाहिए वो चीज़ है। और नीचे से जो भी ये फुटाव आ रहा है हम बहुत खुश होते हैं कि ये जो है ना फूट रहा है, गुलाब फूट रहा है। लेकिन ये जंगली पौधा है, क्योंकि जो ग्राफ्टेड पोर्शन है ये इतना है हमारा, ये वाला पोर्शन ग्राफ्टेड है, नया गुलाब है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। और तो ये जो निकल रहा है ये जंगली है। ये बढ़ेगा तो बड़ी तेजी से, लेकिन फूल छोटे छोटे फूल आएंगे। 2 से 3 साल वेट करने के बाद बेल हो जाएगी कम से कम 10-12 फुट की, तब जाके फूल इसमें आएगा। तो इसको आपने टाइम टू टाइम ये देखिए इस तरह से निकालते रहना है। अगर ये बढ़ गया तो ये मर जाएगा। जैसे ये बढ़ेगा ये ऊपर वाला मर जाएगा, इसको न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं। ये पहचान होती है जहाँ से ये बंधा हुआ होता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें भी इसी तरह से ये देखिए कि ये जो है बढ़िया ग्राफ्टेड रोज है, यहाँ से आया हुआ है। इससे नीचे से आएगा तो आपने नहीं रहने देना है। एक तो ये, दूसरा ये है कि कई बार हमारे गमलों में एक दूसरी तीसरी चीज उगती जाती है तो उसको हम क्या करते हैं उसी में छोड़ते जाते हैं, तो वो जैसे रस चूस लेता है गुलाब का या जो पौधा मेन है आपका, तो आगे आपको उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो अभी देखिए तुलसी जी उगी हुई है, इसको हम क्या करेंगे ऐसे निकाल लेंगे और बड़े सलीके से सम्मान पूर्वक ये देखिए जड़ समेत हमने निकाल लिया। और इसको हम क्या करेंगे अब दूसरे गमले में हम लगा लेंगे और इन गमलों को खाली करेंगे, तो ताकि जो है कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है रहे। अब दूसरी बात देखिए क्या होती है दोस्तों, गलती कहाँ करते हैं। ये हमारी मिट्टी देखिए कितनी बढ़िया है, इसके अंदर खुरपा ऐसे जाएगा। और इस गमले की मिट्टी जो है ये देखिए बहुत हार्ड है। हार्ड मिट्टी जहाँ होगी तो रूट डेवलपमेंट प्लांट का नहीं होगा। रूट डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा और हमारे प्लांट फूल नहीं दे पाएंगे, वहीं झूलते रहेंगे। तो ये चीज़ें ख्याल करनी है। तीसरी चीज़ ये ख्याल करनी है आपने, ये जो फूल खिल गया इसके बाद देखिए वेटिंग में है 1 2 3 जो है 3 कलियां हमारी जो ब्रांचेस बर्ड्स हैं वो वेटिंग में है, लेकिन इसने रुकावट डाल रखा। अब हमें इसको ऐसे काट देना है। अब ये देखिए यहाँ पे फूल आया था, इसको काट दिया, ये ब्रांच बढ़ गई। इसको हमने काटा तो ये ब्रांच 2 निकल रही है। तो ये चीज़ों का टाइम टू टाइम आपने ख्याल देना है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। इसके साथ ही जो ये काम किया हमने, अब हम कहते हैं गुलाब को कैल्शियम की, आयरन की और लिप कंपोस्ट की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है कंप्लीट न्यूट्रिशन की, तो ये हम डालते नहीं। और गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट में वो चीज़ें सब है नहीं। तो हम अलग अलग बताएं कि लिप कंपोस्ट डालिए, ये नीम खली डालिए और ये कैल्शियम पाउडर डालिए, ये देखिए ये कार्बन डालिए। तो लोग कहते हैं कि आपने गार्डनिंग कॉम्प्लेक्स बना दी, ये चीज़ें कहाँ से लाएंगे। अब सीधा समझता सा है, ये देखिए हम क्या करेंगे, ये रोज़ मिक्स या रोज़ फूड जो है कंप्लीट न्यूट्रिशन जो हमारे रोज़ के लिए चाहिए वो कंप्लीट आ जाएगा। और उसको डालने का तरीका और क्वांटिटी कितना है ये देखिए। ये हमने खोदा और ऐसे खोद लिया, इसके अंदर से ये 1 मुट्ठी यहाँ दबाया हमने और ये दबा दिया, मिट्टी से ढक दिया। दूसरा हमने इधर दबाया और मिट्टी से ढक दिया। तीसरा ये देखिए हमने यहाँ डाला और मिट्टी से ढक दिया। मिट्टी से ढकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी तरह से जैविक है। मिट्टी से जब तक ढकेंगे नहीं तब तक किसी फर्टिलाइज़र का रिजल्ट जो है आपको मिलेगा नहीं। इसी तरह से देखिए इसमें हमने 1 मुट्ठी यहाँ डाला
और इसको ढक दिया। दूसरा हम इधर डालेंगे ऐसे और इसको भी हम मिट्टी से ढक देंगे। ये ज़रूरी है किसी भी फर्टिलाइज़र का प्रॉपर होने के लिए, रिजल्ट मिलने के लिए। तो ये हमने तीनों तरफ डाल के और कर दिया। एक तरफ डालेंगे तो कुछ ब्रांचेस में असर पड़ेगा, कुछ में नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तरह से जैसे मैंने बताया है ऐसे डालेंगे तो बहुत ही अच्छा असर आएगा और पूरा गुलाब आपका फूलों से भर जाएगा। तो ये देखिए, ये हम इसमें इसी तरह से इसके अंदर डाला हमने, ये 3 जगह हमने 3 मुट्ठी डाल दिया और इसकी क्वांटिटी तो आपको पता लग गई। अब इंटेंसिटी, टाइम कितना होना चाहिए। टाइम देखिए, इसको 2 महीने में एक बार ये चीज़ देनी है, 2 महीने में एक बार। कोई 15 दिन में नहीं, कोई 10 दिन में नहीं, कोई 1 महीने में नहीं, कोई 1.5 महीने में नहीं, 2 महीने। 2 महीने से पहले फर्टिलाइज़र मत डालिए, क्योंकि बार बार फर्टिलाइज़र डालने से एक फर्टिलाइज़र को हमारी जो पौधा है वो कंज्यूम नहीं कर पाता है और दूसरा हम डाल देते हैं तो उस केस में क्या होता है हमारा कि मिट्टी एसिडिक हो जाती है ज़्यादा खाद की वजह से और फिर हमारा पौधा चल नहीं पाता है, पत्ते जलने शुरू हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं ये क्या हुआ। एक तो ये बात। दूसरा क्या है कि कभी भी गुलाब के पौधे में आप सरसों खली का इस्तेमाल ना करें। सरसों खली का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे, पाएंगे कि आपका जो गुलाब है वो जलना शुरू हो जाएगा, एसिडिक मिट्टी हो जाएगी तो खराब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सरसों खली का इस्तेमाल नहीं करिए। आपको जो चीज़ें बताई हैं इसका डालिए और इसी से जो है आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। आप देखते जाइए कि किस तरह से रिज़ल्ट आएगा। मैं इसका रिज़ल्ट भी अभी दिखाऊंगा आपको 15 दिन बाद का, कि जो हमने 15 दिन पहले डाला और 15 दिन बाद क्या रिज़ल्ट निकल के आया है। अल्टीमेट रिज़ल्ट आएगा, आप हैरान होंगे देख करके एक एक पौधे में क्या फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों 15 दिन बाद देखिए कि 15 से 20 दिन में इस तरह की फ्लावरिंग आपकी आनी शुरू हो जाती है। क्या चटक कलर आता है, आप देखते रह जाएंगे, अलग अलग किस्म की। और साथ ही साथ इतनी सारी बडिंगें, सिर्फ फ्लावरिंग नहीं, नए बर्ड्स भी निकल रहे हैं। आपके पौधों में एकदम अल्टीमेट ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। इससे 2 महीने में एक बार डालना है, कोई 15 दिन में, कोई हफ्ते में नहीं डालना है। ये देखिए, मतलब फूलों से पूरा अट जाएगा गुलाब, इतना फूल इस मौसम में दे देगा। और सर्दियों में तो पूछिए ही मत कि क्या आलम होता है इसका फूलों का। तो इसका इस्तेमाल करें और अपने गुलाब को भी इसी तरह से रंग बिरंगा बना लें।